कर्म जो है वो इंद्रियों से हो रहा है, मैं नहीं करता हूँ, ऐसा त्याग करने वाला, कर्तापने के अभिमान का त्याग करने वाला त्यागी, उसका कर्म बांधता नहीं है, उसका कर्म जैसे कर्म ही नहीं है। होता है वो ऐसा बोलता है, भाई कर्म कैसे होता है, किससे होता है, चीज बताएगा अभी। इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही पांचवा हेतु दैव कहा गया है। माना ये शरीर, पहले तो शरीर चाहिए कर्म के लिए, शरीर चाहिए, और दूसरा कर्ता। कर्ता माना ये तुम्हारा मन, जो तुम्हारा अहंकार है, कर्तापने का अभिमान, जीव ही करता है, मतलब मैं करता हूँ, ये कर्ता चाहिए, एक शरीर चाहिए, एक कर्ता चाहिए, जीव। और तीसरा साधन, माना ये सब जो इंद्रियां है वो साधन है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये उसकी क्रियाएं जो है, ये जो पहले है कर्म इंद्रियां, इंद्रियों से ही कर्म होता है, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां, उससे कर्म होता है। और न्यारी न्यारी चेष्टा, उसी इंद्रियों से जो जो न्यारे न्यारे कर्म और क्रिया होती है वो ही चेष्टा। और पांचवा हेतु है देव माना प्राल बुद्ध अनुसार तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा स्वभाव अनुसार तुम्हारा कर्म होएगा, संस्कार अनुसार, गुण अनुसार तुम्हारा कर्म होएगा। ये 5 चीज से कर्म होता है। अज्ञानी समझता है कि मैं करता हूँ, ज्ञानी समझता है 5 चीज से कर्म हुआ, मेरे से नहीं हुआ, मैं अकर्ता साक्षी दृष्टा आत्मा। क्योंकि मन को बीच में डाल देता है, भाई सब कुछ भगवान से ही होता है, भगवान ही करता है, मैं थोड़ी करता हूँ। अज्ञानी पाप करते भी बोलता है आत्मा से हुआ, भगवान से हुआ, मेरे से थोड़ी हुआ। तो बोला अज्ञानी बेवकूफ नहीं जानता है, आत्मा को बीच में डाल के बोला आत्मा करता है, मैं माना आत्मा करता हूँ, ऐसा बोलता है। और ऐसा नहीं समझता ये शरीर से इंद्रियों से अपनी अपनी विषय मुजब कर्म होता है, ऐसा नहीं समझता है, बोलता है मैं करता हूँ, मैं माना आत्मा को बीच में डाल दिया कर्तापने में, ऐसा बेवकूफ आदमी है। आत्मा को भूख लगी है, आत्मा को प्यास लगी है, आत्मा की दिल है, इसकी आत्मा है फलानी चीज खिलाओ, इसकी आत्मा है आइसक्रीम खिलाने की, खाने की, भाई इसको आइसक्रीम खिलाओ। आत्मा को इच्छा होती है, आत्मा कर्म करता है, आत्मा को वासना होती है, आत्मा सुखी दुखी होती है, ये अज्ञानी का कहना है। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं समझता है, ज्ञानी आत्मा को न्यारा जानता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, दृष्टा साक्षी है, और 5 हेतु से ये कर्म होता है। ज्ञानी अपने को आत्मा को अलग रखता है शरीर से, और अज्ञानी मिक्स कर देता है आत्मा को। जैसे पानी में कोई अचानक डूब जाए, जैसे अग्नि में कोई अचानक ऐसा कूद पड़े, तो अग्नि का दोष हुआ, पानी का दोष हुआ, जल का दोष हुआ। जल को तुम दोष देगा, भगवान ऐसा समुद्र क्यों बनाया जो मेरा बेटा मर गया उसमें, बोलेगा समुद्र को दोष देगा। ऐसी तरह से ज्ञानी भी अकर्ता दृष्टा है, सबके हित के लिए है, निरअहंकारी है, निरिच्छा है। इसके लिए उसी से अगर प्रारब्धवश कोई ऐसा बात हो भी गई, किसी को जैसा हंसा किसी को मार भी डाला समझो, तो वो ज्ञानी के अंदर उसके लिए कोई द्वेष राग नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है जो उसको मारा। तो भी ज्ञानी से जैसे तुमको पाप कर्म देखने में आया, लेकिन ज्ञानी को पाप कर्म लगता नहीं है। ज्ञानी से ऐसा कर्म हो भी जाए जो तुम्हारी नजर में पाप है, तो भी ज्ञानी को पाप असर नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर में पाप नहीं है। तुम जो दुनिया वाला पाप करता है अंदर में रख के, द्वेष दुश्मनी राग लोभ लालच करके पाप करता है, अपने स्वार्थ के लिए बोला ना। लेकिन ज्ञानी है निस्वार्थ, जो सबके हित में रहने वाला। उसी से अगर ऐसा कोई भी अशुभ कर्म हो भी गया, जो दुनिया वाला अशुभ समझता है, लेकिन ज्ञानी के अंदर वो पाप नहीं बांधता है उसको, क्योंकि उसको इच्छा अहंकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, दुश्मनी दोस्ती नहीं है, लोभ लालच नहीं है, अंदर में इतना साफ है। पीछे भी ऐसा कोई कर्म दुनिया वालों को देखने में आता है, जैसे अभी हमने कृष्ण भगवान का या दूसरे ज्ञानियों का दिया, भाई ऐसा धंधा करता है, ये करता है, बकरा मारता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, कई ऐसे कर्म होएगा भी उसी से, लेकिन उसको वो पाप टच नहीं करेगा।
क्योंकि उसके अंदर में भीतर में पाप नहीं है, कर्ता अपने का अभिमान नहीं है। पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोला 3 खून की सजा तुमको मिलेगी, क्योंकि 3 गोली बंदूक में थी, माना तुम्हारा इंटेंशन था 3 आदमियों को मारने का, 3 वाली फांसी आएगी तुमको। और ज्ञानी से अचानक कोई ऐसा कर्म हो भी गया जिसमें वो उसको इंटेंशन ही नहीं था, मोटिव नहीं था कुछ भी करने का, तो उसको पाप नहीं बांधता है, उसके अंदर में पाप नहीं है। उसको कर्म की इच्छा होगी, मैं भी हूँ, फलाना भी है, चीज भी है। जब 3 है तो तुम्हारे से जरूर कर्म होएगा, कर्म की इच्छा होगी। और कर्ता, तुम कर्ता बनेगा, और कर्म और क्रिया, करण और कर्ता और क्रिया, साधन माना इंद्रियां, कर्ता और क्रिया, 3 से कर्म बनता है। तुम कर्ता बनेगा और इंद्रियों से कर्म करेगा, कर्ता बन के कर्म करेगा तो तुम्हारा कर्म बना। और त्रिपुटी में ही कर्म बनता है, मैं भी हूँ, तुम भी है, चीज भी है, 3 चीज है दुनिया में, तो कर्म बना। लेकिन तीनों को जो आत्मा देखेगा उसका कर्म नहीं बनेगा। चेला है, ये ज्ञान है, मैं गुरु हूँ, उस चेले को ज्ञान सुनाता हूँ, तो गुरु भी नरक में, दो चेला भी नरक में, सीधा दोनों करता अपने के अभिमान में। कर्म के प्रेरक हैं, ज्ञाता जानने वाला, और जो सामने वाला है, और जो तीसरी समझ ज्ञान, तो तीनों से कर्म होता है, 3 चीज से कर्म होता है। त्रिपुटी, जिसको त्रिपुटी बोलता है, ज्ञाता, जय, ध्यान। इस ये क्या है, उस ब्रह्म ज्ञान के नमूने से ज्ञाता नहीं है। अच्छा, मैं इस बात को जानता हूँ कर्म क्या है, कर्म करने वाला हूँ मैं, और जिससे कर्म होता है और जो कर्म, 3 चीज में ही कर्म का फल निकलता है। और कर्म का हेतु ये 3 चीज है, 3 चीज से ही कर्म होता है। ध्याता, जय, ध्यान, मैं ध्यान करने वाला हूँ, और ये सामने जिसका ध्यान करता हूँ, और ध्यान, 3 चीज है। तो 3 चीज में त्रिपुटी में तुम रहेगा तो जन्म मरण में आएगा। और जो त्रिपुटी में ही आत्मा देखेगा, नहीं ज्ञाता है, नहीं ज्ञान है, नहीं ज्ञ है, तीनों एक ही आत्मा है, तभी कर्म के हिसाब से छूटेगा ना। ये सत्वगुणी ज्ञान है, विभाग रहित अखंड एक ही परमात्मा देखना, ऐसा नहीं इसका अलग भगवान है। एक ही परमात्मा सर्व में है, सर्वत्र एक ही परमात्मा देखना, विभाग रहित, जुदा जुदा नहीं है, खंड खंड नहीं है, एक ही अखंड ज्योत देखना, यही है सत्वगुणी ज्ञान। तो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। अलग करके देखना, इसमें छोटी आत्मा है, इसमें बड़ी आत्मा है, परमात्मा को अलग अलग करके देखा। आत्माएं, बहुत आत्माएं हैं भाई, सब में अलग अलग आत्मा है, ऐसा करके देखना रजोगुणी ज्ञान है। पाप आत्मा, ये पुण्य आत्मा, ये महात्मा, ये छोटी आत्मा, ये बड़ी आत्मा। ज्ञानी के लिए कोई महात्मा और छोटी आत्मा नहीं होता है। पापी की आत्मा चाहे पुण्य की आत्मा, एक ही आत्मा है, पवित्र आत्मा, एक ही परमात्मा है। ऐसा नहीं कि अलग अलग आत्मा है, खंड खंड आत्मा नहीं हुआ है, भगवान का कोई खंड खंड नहीं हुआ है। ऐसा जो देखता है वो रजोगुणी ज्ञान है, अलग अलग आत्मा देखना। तुम अलग अलग आत्मा देखेगा तो अलग अलग प्यार करेगा सबको, किसका गुण देखेगा, किसका अवगुण देखेगा, किसको नीच देखेगा, किसको उच्च देखेगा। लेकिन जो एक ही परमात्मा देखता है जहां तक, उसका कर्म ही नहीं बनेगा, सर्व में पेखे भगवान। ये रजोगुणी ज्ञान है। अभी तमोगुणी ज्ञान बताएगा। जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। सुनाया, एक ही व्यक्ति में, एक ही जगह, एक ही शरीर में, नाशवान शरीर में खाली असुर भाव रखना कि ये भगवान है, मेरा तो कृष्ण भगवान है, मेरा तो राम भगवान है। मोहवश। श्री कृष्ण में अगर क्यों, क्या शरीर में हूँ क्या?
बाजू वाले के लिए बात करता है, ये हमारा पड़ोसी है। हम थोड़ी वो है, हम थोड़ी शरीर है। बॉडी लेस, मैं शरीर से रहता हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा बीमार होता है, आत्मा की तंदुरुस्ती ठीक नहीं है, अभी शरीर ठीक नहीं है, ऐसा ज्ञानी के लिए बोलेगा तो दादा जैसा तो जूता मारेगा। एक बार जो मर चुका उसके लिए बोलेगा उसका शरीर ठीक नहीं है ही नहीं शरीर। कभी भी उसको बीमार करके और मरण में नहीं देखना, ये बीमार है, ये मरता है। बीमार करके तुम देखेगा तो तुम नरक में जाएगा। भगवान तुम कृष्ण का शरीर बोलेगा, कृष्ण का शरीर आज बीमार है सब बोलेगा प्राणी कभी? में एक ही परमात्मा को जो देखता है। सत्वगुणी ज्ञान ये हो गया, सत्वगुणी। जो गोपियां कृष्ण को शरीर को भगवान करके जानती थी। एक दिन भगवान ने क्या किया, नदी में चला गया नीचे, 3 दिन निकला ही नहीं। गोपियों ने आके रोया पीटा, अरे भगवान हमारा डूब गया, भगवान हमारा डूब गया। 3 दिन के बाद निकल के वो गुस्सा किया उसके गोपियों के ऊपर, भाई तुमने मेरे को नहीं जाना, तुमने मेरे को शरीर करके जाना है, तुम तमोगुणी है। जाके पढ़ो अपना भागवंत, तो उसमें ये लिखा पड़ा है। बोला तुम मेरे शरीर को भगवान करके देखा, अरे मुझको जो ईश्वर कर उचरिए थे नरक जून में पड़िए। गुरु गोविंद सिंह कहता है इस शरीर को जो ईश्वर करके उचरता है, बोलता है ये शरीर ईश्वर है, वो नरक जून में जाएगा। ये तमोगुणी ज्ञान, जो एक शरीर में फंस गया, भाई यही भगवान है। अरे तुम कौन है, तुम कौन सा गद्दा है जो मैं भगवान हूँ, बाकी तुम कौन है? गुरु रोज रोज हमको बोलता है तुम भगवान है, हम बोले नहीं गुरु जी तुम भगवान है। तो तुम कौन है, तुम छूट गया, तुम भगवान नहीं हुआ। और सर्व में कौन है? सच्चा ज्ञान ये है, तमोगुणी ज्ञान अज्ञान है। एक के मोह में फंसना अज्ञान है, बिल्कुल लिखा है अज्ञान है ये तमोगुणी ज्ञान। तत्व से रहित, तत्व से रहित, तुच्छ तत्व नहीं है, एसेंस नहीं है उसमें। किसके शरीर को नाशवान क्षणभंगुर शरीर को लटक के पढ़ना, ये तो मेरा भगवान है। मेरा भगवान कहा तो बिरदो हो गया, मैं भी हूँ मेरा भगवान भी है। कृष्ण तो मेरा भगवान है, तुम भी है कृष्ण भी है, तुम भी है नानक भी है, तुम भी है गुरु भी है। 2 हो गया, जहाँ 2 है द्वैत है उधर भक्ति नहीं है। द्वैत की भक्ति सच्ची नहीं है, ठगती है। अद्वैत की भक्ति सच्ची है, परा भक्ति जिसको बोलता है। अद्वैत मत ही सच्चा मत है कि सर्व में पेखे भगवान। अगर तुम एक को भगवान जानेगा दूसरे को नहीं जानेगा तो पाप करके बैठेगा, कर्म बनाएगा। श्री कृष्ण देखेगा, हाँ सर्व कृष्ण में अथवा राम में देखेगा। वो तो सत्वगुणी ज्ञान है। ये तमोगुणी ज्ञान की व्याख्या थी। तो तमोगुणी ज्ञान क्या है? तो जरूर तुम कुत्ता होएगा। क्यों नहीं अपने को जानता है? क्यों दादा तुम तो भगवान है, तुम माना कौन? तो इसका मतलब तुम कौन है? तुमने अपने को तो जाना ही नहीं। तो जैसा कुत्ता कंधे में मजा समझता है, तैसा तुम एक शरीर के मोह में फंस के और बोलता है ये भाई भगवान है। हम कौन है? हम तो ठगत है, हम तो जीव है, हम तो पापी, हम तो गंदा बंदा, बाकी ये भगवान है। तो तुमने पूरा नहीं जाना, तत्व रहत ये तमोगुणी ज्ञान है। एक शरीर में फंसना, वो शरीर आएगा जाएगा मरेगा जमेगा, तुम्हारा भगवान आता जाता है मरता है। शरीर क्षणभंगुर है, विनाशी है। भगवान कृष्ण को किसी ने भगवान करके जाना नहीं है, सुना है और बोला है। तत्व सहित नहीं जानता है। जिस दिन भगवान कृष्ण को तत्व सहित भगवान करके जानेगा उस दिन खुद भगवान हो जाएगा। वही सत्वगुणी ज्ञान है सर्व में। अपना सहित, अपने सहित सर्व में भगवान देखने का है। ऐसा नहीं मैं सब में भगवान देखता हूँ, बाकी मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। मैं जीव होके सब में भगवान देखता हूँ, ऐसा हो सकता है? अभी परिपक्व अवस्था जब तक नहीं आती, हाँ। तो तब अपने इस शब्द को कहने में समर्थता अथवा दृढ़ता नहीं। मैं आत्मा हूँ, पहले अपने को जानो, पीछे परमात्मा को जानेगा। नो दाय सेल्फ एंड यू नो गॉड। पहले दाय सेल्फ, अपने आप को जानो कि मैं आत्मा हूँ, तब सब में आत्मा देखेगा। आत्मा का शब्द फिर भी श्रेष्ठता में है। हाँ, बाकी क्या है कि फल की इच्छा अहंकार के सिवाय, कर्ता अपने के अपमान के सिवाय जो कर्म किया जाता है वो सत्वगुणी कर्म है। हाँ। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले
और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत किया जाता है फल की इच्छा से और अहंकार से जो जीव कर्म करता है, जिसको फल चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, स्त्री चाहिए, बेटा चाहिए, सुख चाहिए, इसके लिए जो दौड़ भाग करता है सारा दिन। ये जो ट्रेन बड़ी पड़ी है ना बॉम्बे की, कल्याण से वीटी तक, तो उसमें कौन कौन जाता है, किधर जाता है? ये रजोगुणी आदमी, फल की इच्छा वाला अहंकारी आदमी, कर्तापणे के अभिमान में जाता है, स्त्री के लिए, बेटे के लिए, धन के लिए, सुख के लिए। ये रजोगुणी कर्म है। हाँ, तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह कर्म तामस कहा जाता है। साची पता परिणाम जी इच्छा का या किसका भी कौन सी रिजल्ट क्या निकलेगा वो न सोच के अज्ञान से वो कर्म कर देता है, पीछे फल उसका उल्टा निकलता है, रोता है पीछे, अरे मैंने नहीं सोचा था तो ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरे को क्या पता तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, मेरे को क्या पता ये मर जाएगा या जल जाएगा, मेरे को मतलब अज्ञान के वजह से कोई बस ख्याल आ गया, मैंने कर्म कर दिया। अपने को ही नहीं जानता मैं कर्म क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, क्या चाहिए जो करता हूँ, किसके लिए करता हूँ, मोह से करता हूँ कि अज्ञान से करता हूँ कि राग से करता हूँ कि द्वेष से करता हूँ, बस मैंने ही कर दिया, पीछे किसका नुकसान हो गया या नफा उसका वास्ता नहीं है। ये अज्ञान के मुजब कर्म करना है, ये तमोगुणी कर्म है। वो करता समझता है लेकिन ये निष्काम हो गया। जब बोलता है मैं करता नहीं हूँ, अहंकार रहते, इच्छा रहते, जो कर्म उसका होता है सबके भले के लिए, वो सात्विक करता हुआ, मन ऐसे उसको ज्ञान प्राप्त होएगा। जो सात्विकी करता होएगा ना, पहले तुम सब समझो करता है तो पहले तुम कैसा करता है, बोलता मैं करता हूँ, मेरे को ये चाहिए, मैंने किया। अभी जब ज्ञान के बाद थोड़ा थोड़ा तुम आगे बढ़ेगा तो बोलेगा भाई मैं नहीं करता हूँ, भाई मेरे से नहीं होता है, ये तो भगवान की कृपा है, ये उसकी शक्ति है, मैं नहीं करता हूँ। और निष्काम भाव से करेगा, भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो आगे चल के तुम निष्काम ही बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। सात्विकी कर्ता बनना चाहिए तुमको, सात्विकी कर्ता, बिगड़ इच्छा, बिगड़ ऐसे फल के, आसक्ति है, हाँ धीरजवान, धीरजवान, अहंकार का और- वचन नहीं बोलता है, हाँ अहंकार से नहीं बोलता है कि मैंने किया, मैं करता हूँ। और किसी को उत्साह देता है, हम्म, फिर भी कार्य सिद्ध हो या न हो उसकी भी परवाह चिंता नहीं उसको नहीं है। उसमें यानी फल खुशी की और इच्छा शौक नहीं करता, ये हुआ सात्विकी करता। हाँ, सुख है उसको, कर्म करता है तो बोलता है मैं करता हूँ, फल की इच्छा, हर्ष, शोक, पूरा हुआ कर्म तो खुशी होगी, नहीं पूरा हुआ तो दुख होएगा। सिद्धि और असिद्धि में एक नहीं है, भाई मेरा कर्म जरूर होना चाहिए, जो मैं कर्म करता हूँ जरूर मेरे को फल मिलना ही चाहिए, होना ही चाहिए ये कर्म। तो ये दोनों में जो एक नहीं है वो राजसी करता है, अभिमान से करता है वो। दूसरे को कष्ट देने का स्वभाव, हाँ, पवित्र और हर्ष शोक से लिपायमान अब वो रजोगुणी हुआ, करता, ये हाँ। राजस। फल दूसरे के गिरने के लिए काम करता है, दूसरे को नुकसान पड़े, दूसरा गिरे। एक आदमी ने बोला मेरी एक आंख निकले जैसे दूसरे की दो निकले। भगवान ने बोला था तुम एक चीज मांगेगा तो दूसरे की दो मिलेगी दूसरे को। तो उसने तो पहले तो ऐसा मांगा मोटर मिले, गाड़ी मिले, तो दूसरे को दो मोटर मिल गई, दो गाड़ी मिल गई, बड़ा बेचारा दुखी हुआ। आकर बोला मेरी एक आंख निकले तो जैसे दूसरे की दो निकले, अपना नुकसान करके भी दूसरा नुकसान किया। ये हुआ तमोगुणी कर्ता, जो दूसरे के नुकसान के लिए ही सोचता है। सुस्त, आलसी, व्यसन में, निंद्रा में, जो कर्म ठीक है करने योग्य वो नहीं करेगा, जो नहीं करने योग्य वो करेगा। ऐसा अज्ञानी जो है वो सुस्ती, आलस वाला, दूसरे को नुकसान डालने वाला तमोगुणी करता है कि कैसे मैं दूसरे का बुरा चाहूं, दूसरे की मैटी हो गई है अच्छे घर में, मैं कैसे जाके पिटा के आऊं, मेरी लड़की की तो नहीं होती है, दूसरे के लड़की की क्यों हुई, मैं क्यों नहीं जाके बीच में पिटा के आऊं। लड़के वाले को एक बात, लड़की वाले को दूसरी बात बता के और मैटी तोड़ के आएगा। ऐसी तरह से मेरे को अगर बेटा नहीं होता है तो उसका बेटा भी मार के आती हूँ। तो उसी दिन एक गई माई एक लड़के को लेके दूसरी माई को, लड़के को लेके दूसरे, वो गई उधर जू में जाके दूसरे के लड़के को डुबा के, बोला इसको लड़का क्यों होना चाहिए। ये तामस पुरुष दुनिया में
समझिए कैसे दूसरे के लड़के को जाके डूबा के आई होगी, उसकी दिल क्या होगी, पत्थर दिल नहीं होगी तो क्या होगी, तामसी नहीं होगी तो क्या होगी। तुम जो खून करके आता है, ये मर्द लोग खून करता है, उसी दिन भी एक आदमी का खून करके गया है। कैसे खून करता है वो, समझता है कुछ तुम? कभी सतोगुणी आदमी से ऐसा काम होएगा? तुम जो सब बैठे हैं, हम तुमको 5 करोड़ रुपए देता है, किसका खून करके आओ, करेगा? 5 करोड़ रुपए मिलेगा ना, अभी मैं देता हूँ, कट मिटरा दियो, बोलो खून करके आओ, बोला अभी करता हूँ, कट मिटरा दियो। मेरे को ये भी पता बी तुम फल की इच्छा और अहंकार के सिवा है तो तुम निवृत्त है। प्रवृत्ति में रह के भी निवृत्ति में रहता है, आत्मा में रहता है। राजा जनक की तरह राजा ही में रहता था, सब काम काज जो राजा ही का है वो करता था, लेकिन उसके अंदर में मिथ्या बुद्धि थी। भाई ये सब जो सुख है वो मिथ्या है, राजा ही सारी मिथ्या है, मैं आत्मा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, ये सब शरीर इंद्रियों से होता है। ऐसा तुम भी ग्रस्त में रह के राजा जनक की तरह प्रवृत्ति में निवृत्ति में रह सकता है। प्रवृत्त होते हुए भी तुम निवृत्ति मार्ग में रह सकता है। निवृत्ति माना न्यारा, सबसे न्यारा होके, यह प्रवृत्ति मार्ग, आसक्ति के साथ आसक्ति हाँ। और बुद्धि जो है वो भगवत अर्पण और लोगों के शिक्षा के लिए, मीन्स यही ज्ञान सेवा के लिए, शिक्षा के लिए त्याग दिया है। मैं सन्यासी हूँ, मैं ग्रस्त छोड़ता हूँ, मैंने त्याग किया, ये किया, अहंकार से रहत वो निवृत्ति मार्ग में रहने वाला सुखदेव भी ऐसा ही है जैसा राजा जनक है। दोनों की स्थिति समान है, चाहे वो प्रवृत्ति में रहे चाहे निवृत्ति में रहे। प्राणबद्ध अनुसार ज्ञानी की भी निवृत्ति और प्रवृत्ति होती है, लेकिन दोनों का ज्ञान एक है। जो बुद्धि उसको जानती है वो सात्विकी बुद्धि है। भाई प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है? निवृत्ति भी बोला देह ध्यास से त्याग, देह अभिमान का त्याग होवे, फल की इच्छा नहीं होवे, अहंकार नहीं होवे। तो ऐसा निवृत्ति मार्ग वाला सुखदेव भी ज्ञानी है। और उधर राजा जनक भी प्रवृत्ति में रह के सब काम काज करके ग्रस्त में रह के अंदर से निवृत्त है। फल की आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, मोह नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, अहंकार नहीं है, तो वो प्रवृत्ति में होते भी निवृत्त है। तो ऐसा जो बुद्धि जानती है प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, और भगवत अर्थ जिसका कर्म है, सब लोक शिक्षा के लिए, लोक संग्रह के लिए जो रहता है, वो बुद्धि सात्विक की बुद्धि है। जो ऐसा जानती है तो कैसा रहना चाहिए? कर्तव्य और कर्तव्य जानने वाली, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को जानने वाली। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? मन ही बंधन रूप है, और इच्छा के स्वयं जो है वही मुक्त है, ईगोलेस वही मुक्त है। और बंधन क्या है? अपने को देह जानना, यही बंधन है। अपने को शरीर करके जानना, यही बंधन है। जो जीव भाव में है वो हमेशा भय में रहेगा, जो आत्मा में वो अभय रहेगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बुद्धि जानती है, तभी वो सात्विक की बुद्धि है। राइट क्या है, रंग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, करने लायक क्या है, नहीं करने लायक क्या है, ऐसा जो बुद्धि जानती है अच्छी तरह से, वही सात्विक की बुद्धि है। जो सच्चा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान जिस बुद्धि में है, वो सात्विक की बुद्धि है। माना कुछ भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुंझल बुद्धि, ड्वेल माइंडेड। ड्वेल माइंडेड होता है ना कोई, क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, लड़ाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अर्जुन की बुद्धि जो है वो उलझन में आ गई। तो ऐसी तरह से कोई कोई सामने ऐसा कर्म आता है जो तुम मुंझ जाते हैं ग्रस्त में भी। सच क्या है, झूठ क्या है, क्या करूं, किसका तरफ लियूं, किसका तरफ नहीं लियूं, पक्षपात कैसे तुम रहता है, धर्म संकट हो जाता है। धर्म संकट उसको बोलता है। जैसे लक्ष्मण था ना, रामचंद्र लक्ष्मण को बिठा के गया कि सीता की रक्षा करना, जंगल में लकीर पहन के गया। अब ये रामचंद्र जो गया तो अचानक रावण का ऐसा आवाज आया जो सीता ने समझा कि राम को कोई दैत्य मारने आया है। लक्ष्मण को बोला तुम जाओ राम को जाके बचाओ। तो लक्ष्मण ने बोला ऐसा कैसे होगा, मैं तुमको छोड़ के कैसा जाऊंगा। रामचंद्र ने, वो तो खुद सर्वसमर्थ है, उसको कौन सा दैत्य मारेगा, तुम कोई ख्याल नहीं करो, मैं तुम्हारी संभाल के लिए इधर खड़ा हूँ। रामचंद्र मेरे को बोल के गया। तो सीता ने समझा तो इसको डो अंदर में है, इसकी खराब बुद्धि हो गई है, इसकी खराब नजर मेरे में आके पड़ी है, इसके लिए रामचंद्र को बचाने जाता ही नहीं है। तो सीता ने क्या बोला, लक्ष्मण तो के डो अंदर में
यहाँ डकी तो दैतन जे डर में। अभी दोनों बात बेचारे के अंदर नहीं थी, नहीं दैत के डर से डरता था और नहीं जो था उसके अंदर में, कोई खराब बुद्धि भी नहीं थी, खराब दृष्टि भी नहीं थी। बेचारा धर्म संकट में आ गया, अभी क्या करूं क्या नहीं करूं। उधर रामचंद्र का कहना था कि इधर बैठना सीता के रिक्शा के लिए, उधर सीता बोलती है तो जाओ। ये धर्म संकट हो गया, बेचारे को आखिर जाना पड़ा। वो गया और सीता, रावण आया सीता को उठा के लेके गया। तुम भी कभी निर्दोष के ऊपर दोष रखेगा, तुमको भी रावण खा जाएगा। समझ गए दोष रखना किसके ऊपर? हाँ ऐसी बुद्धि जो ड्यूअल माइंडेड, दो बुद्धि हो जाती है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, मुंझ जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं। तो मतलब मैं ज्ञानी हूँ, मैं राइट हूँ, मैं सब ठीक करता हूँ। हर एक अज्ञानी को पता है कि मैं राइट हूँ, है बेवकूफ बड़े में बड़ा, बोलता है मैं पता है क्या हूँ, मैं तो क्या नहीं हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ, आई एम राइट। सबको ये अहंकार है, आई एम राइट। अरे गुरु ही आके तुम्हारी समझ को ठीक करता है, बाकी तो तुम सब रंग थे, पहले भूले मार्ग में जा रहे थे और अपने को राइट समझ रहे थे। सब अज्ञानी भूले मार्ग में जा रहा है। तुम क्या कर रहे थे पहले? देह अध्यासी क्या करते थे पहले? ज्ञान को अज्ञान जान के, अज्ञान को ज्ञान जान के ऐसा चल रहा था। मैं राइट हूँ, मैं अपनी बुद्धि से जो सोचता हूँ वो ठीक हूँ। अरे ठीक है तो तुम सुखी क्यों नहीं है? अगर ठीक है, तुम्हारी बुद्धि ठीक है, समझ राइट है, तो तुम दुखी क्यों है? जिस समझ से तुम दुखी है, समझने लगा कि तुम रॉन्ग है। जो तुम्हारा कर्म, जो तुम्हारी बुद्धि राइट नहीं है, तभी तो तुम दुखी है। जो राइट बुद्धि है, सात्विक बुद्धि वाला हमेशा सुखी रहता है और तामस बुद्धि वाला हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि अज्ञान को ज्ञान समझ के बैठ गया। जो रॉन्ग समझती उसको राइट समझ के बैठ गया। धर्म क्या है अधर्म क्या है, अधर्म को धर्म समझ के बैठ गया। करता है अधर्म का धर्म कर्म, बोले मैं धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं कोई झूठ थोड़ी बोलता हूँ, मैं पापी थोड़ी हूँ, मैं घर गृहस्थ में राह पड़ा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। करता सब पाप है, अहंकार और इच्छा से जो भी कर्म है वो पापी है, रॉन्ग है वो, तो भी अपने को राइट समझ के बैठा है अज्ञान की वजह से। जो तमोगुणी बुद्धि वाला आदमी है। दे के आएगा। एक माई थी, उसका भाई बहुत शाहूकार था, उसको खिलाता था। एक दिन उसके भाई के नाम से वो साइन दे के आई, चाहे उसने पाप किया था। तो भी बोला नहीं नहीं, ये फलानी साइन मैं देती हूँ, ये राइट है। जब ज्ञान में आई तो बोला मेरी बुद्धि तो चट हो गई मोह की वजह से, मैं रंग साइन दे के आई उसको। वो था पापी मेरा भाई, क्योंकि मेरे को खिलाता था। मोह के वश में आके मैं धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म समझ के बैठ गई। तो ऐसी तरह से जब भी तुम मोह के वश में आ जाता है ना, तो तुम्हारी बुद्धि उलझ में आ जाती है। जैसे अर्जुन की बुद्धि उलझन में आ गई, क्योंकि मोह के वश में आ गया कि मैं मारूं कैसे, ये मेरा है ना, मारूं कैसे। बस उसमें मोह में जो है उसकी मत जो है मुंझ गई। तभी भगवान ने आके सात्व की बुद्धि से उसको समझाया, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तभी उसने समझा, ज्ञान समझा, तभी उसकी बुद्धि सुलझ गई, निश्चय आत्मक बुद्धि होगी। पीछे उसकी मन, बुद्धि, चित्त, शरीर सब परमात्मा के निमित्त हो गया। भगवान का ही कार्य इस शरीर से होएगा। जिसको सतोगुणी धारणा है अंदर में कि मैं भगवान को पाऊंगा, मैं मुक्ति को पाऊंगा, ऐसी धारणा अंदर में निश्चय है, मैं ऐसा करूंगा, तो वो रास्ता भी वही लेगा। जैसी तुम्हारी एम है तैसा तुम्हारा रास्ता है। तो इधर एम जो रख के आएगा, मेरे को मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, भगवान चाहिए, तो भगवान के निमित्त ही तुम कार्य करेगा। अभी तुम्हारा मन भी भगवान के लिए सोचेगा, बुद्धि भी भगवान के लिए सोचेगी, शरीर भी भगवान के रास्ते में आगे जाएगा। तो मन, बुद्धि, चित्त सब, चितवन भी परमात्मा का चलेगा। ये धारणा शक्ति जो है वो सात्व की जो है वो भगत करता है। ये अव्यभिचार है। एक ही भगवान के साथ दूसरा न देखना, ये अव्यभिचार है। और दूसरा देखना मन अव्यभिचार। तो अव्यभिचार है सात्व की धारणा। जो सतोगुणी आदमी है उसको धारणा ये है दृढ़ती, उसकी सारी भगवान के तरफ जाती है। मन, बुद्धि सब भगवान के तरफ ही जाता है। वो अच्छी तरह से उसने धारणा किया अंदर में, वो कभी नहीं छोड़ता है। धारणा माना ऐसा दृढ़ विश्वास अंदर में है कि कुछ भी हो गया, कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट आ जाए,
कि मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, ये धारणा करके रखा है अंदर। विचलित नहीं हो मन, विचलित ना हो जाए भाई अच्छा ठीक है भगवान बहुत मुश्किल है, छोड़ो भगवान को, फिर वापस मैं माया में चलता हूँ, ये धारणा नहीं है। धारणा माना पक्की धारणा उसने कर दिया अंदर में, तो मेरे को भगवान को ही पाने का। उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती है, चंचल नहीं होती है, भगवान के रास्ते से थोड़ा भी हटती नहीं है। इसको बोलता है धारणा, पक्की धारणा। यह सात्विक की धारणा, तो परमात्मा के सिवाय दूसरे तरफ वृत्ति नहीं जावे, एक ही भगवान में डट के रहे, इसका मतलब है सात्विक की धारणा। और फिर बोलता है राजसी धारणा। और हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। माना अंदर में फल की कर दिया, ऐसी धारणा करके जो उसी से कर्म होएगा वो धर्म अर्थ काम और इसी बातों में ही होएगा। अर्थ माना पैसा, धर्म माना ये जो भी धर्म का काम करेगा या फर्ज धर्म पालेगा, तो भी आसक्ति से, मोह से, इच्छा से, मेरे को कुछ चाहिए, सुख चाहिए, सारा दिन उसको दुनिया के सुख की इच्छा है, फल की इच्छा है, फल ही चाहिए उसको। तो ऐसी तरह से जो फल चाहता है वो है राजसी, राजसी धृति वाला। तो वो काम में ही लगा रहेगा, अर्थ कमाने में ही लगा रहेगा, पैसे कमाने में ही लगा रहेगा। उसकी यही धारणा है कि मेरे को दुनिया का सुख भोग चाहिए। और फिर है तमोगुणी धारणा। तथा हे पार्थ 35, इस समय बहुत दुख है, काय के लिए तुम इतनी नींद करता है, सोता है, आलस करता है, वेसर करता है, तुम इसको छोड़ो। वो पक्की धारणा में है, बस मेरे को नींद ही करना है, मेरे को आलस में ही रहने का है, ये बड़ा मजा है इसमें, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो पक्की धारणा हो गई है कि बस मेरे को खाली आलस में गुजारने का। व्यर्थ चेष्टाएं, जो दुनिया की व्यर्थ चेष्टाएं है, बेवकूफी का कर्म है, उसी में ही लगा रहता है, वो छोड़ता नहीं है। धारणा होना पक्की धारणा है, उसको पक्का निश्चय, पक्की वृत्ति उसमें ही लगी रहती है। तो आलस, वेसर, निंद्रा, क्रोध, ये वो उसी बात में ही है, पापों में ही उसकी वृत्ति है, वो छोड़ता नहीं है पाप। ऐसी पक्की धारणा हो गई है उसकी। तो 3 किस्म के आदमी है दुनिया में, सतोगुणी धारणा रखने वाला, रजोगुणी धारणा रखने वाला और ये तमोगुणी धारणा रखने वाला। 3 किस्म के है। हे अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार का मेरे से में, भगवान के भजन में, कीर्तन में, ध्यान में, समाधि में, भजन में, इसी बात में, सत्संग में जो सुख आता है अंदर, अंदर का सुख, वो है सात्विक सुख। वो पहले जो है वो विष की तरह कड़वा लगेगा, लेकिन अंत जो उसकी है वो अमृत की समान है। तो जो सतोगुणी आदमी है उसको यही सुख, इसी से ही सुख आएगा। भगवान के प्राप्ति के लिए जो साधन करेगा उसमें जो सुख आएगा, उसको जो अंदर का आनंद आएगा, वो सतोगुणी सुख है, जो कभी आएगा जाएगा नहीं। सुख माना नित्य सुख। सतोगुणी सुख जो है वो हमेशा अकेला है, हमेशा के लिए है, क्योंकि वो भगवान का रस है। भगवान के पाने में जो रस आता है, सत्संग में जो रस आता है, भजन में रस आता है, ये जो रस है अंदर का, जो आनंद है, वो सतोगुणी सुख है, जो भगवान की बातों से ही आता है, जो पहले जहर की समान लगता है। जैसे तुम्हारा मन बोलेगा मेरे को दुनिया सारी छोड़नी पड़ेगी, इच्छा छोड़ने के टाइम, वासना छोड़ने के टाइम, ममता छोड़ने के टाइम मन बहुत दुखी होता है, जैसे जहर की समान ये ज्ञान लगता है, लेकिन अंत उसकी जो अमृत है, बहुत सुखदायी है। तो सात्विक की सुख इसको ही बोलते हैं, जो नित्य होवे और भगवान के बातों में जो सुख आता है उसको ही बोलता है, रस आता है अंदर का रस, उसको बोलता है सात्विकी सुख। विषयों से जब इंद्रियां विषय भोगने के लिए बाहर जाती है तो थोड़े टाइम के लिए जो सुख आता है, 2-3 मिनट का सुख, उसको बोलता है रजोगुणी सुख। वो सारी दुनिया से स्वर्ग के सुख के पीछे अपना टाइम गंवा रही है, ये देवताओं की पूजा कर रही है, भगवान को प्रार्थना कर रही है, किसके लिए, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, दुनिया का पदार्थ चाहिए। तो दुनिया का पदार्थ मिला, थोड़े टाइम के लिए सुख मिला, फिर पदार्थ जाने का भय हमेशा रहेगा। फिर जब वो पदार्थ जाएगा तो दुख भी इतना लगेगा। पहले जब वो चीज मिली, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तो तुम्हारा मन एकाग्र हो गया, खुशी आ गई, भाई मैंने जो चाहा था ना मेरे को मिला, मैंने शादी किया, मेरे को मर्द बहुत अच्छा मिला है, मेरे को बेटा भी अच्छा मिला है, धन भी मिला, ये भी मिला, थोड़े टाइम के लिए सुख तो हुआ। फिर आगे चल के तुम देखेगा तो उसमें तो बहुत दुख है, बहुत बंधन है। जितना खुशियां मानिया उतना भया रोग,
जितना इस इंद्रियों को बहिर्मुख करेगा, बहिर विषय आसक्त करेगा, उसमें सुख दिखाएगा, तैसे तैसे इंद्रियां आदत की गुलाम होगी। अभी तुम्हारा मन भी उधर जाएगा, इंद्रियां भी उधर जाएगी, न चाहते हुए भी उधर ही जाएगी, माया में ही जाएगी, और फिर वापस आएगी तो अतरपत अशांत। क्योंकि बोला ना, अंदर का खर्चा तुम करेगा, जितना अंदर का खर्चा बाहर करेगा तो अंदर खाली। ऐसी तरह से तुमने जो इतनी एनर्जी, इतनी अपनी शक्ति बाहरमुखी बातों में गंवा दी, बाहर के सुख पदार्थ के लिए, पदार्थ चाहा, सुख चाहा, दुनिया में पैसा चाहा, ये चाह, उसके लिए सारी तुमने जीवन गंवा दी अपनी। अंदर पोला पोल, जितना खुशी, जितना सुख बाहर से लिया, उतना ही अंदर जो है वो खाली हो गया। बाहर से जो सुख लिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, वो पहले अमृत लगता है, बहुत मजा आता है, हाजुर सुख है ना। अभी पैसा लियो, अभी सिनेमा सामने है, अभी पैसा लेके जाओ, अभी क्लब सामने है, अभी पैसा लेके जाओ, पदार्थ सामने है, तो पदार्थ लेके आएगा, सुख लेके आएगा बाहर से। हाजुर सुख है, जल्दी में मिलता है। वो जो परमात्मा का सुख है वो थोड़ा देरी से मिलता है, कष्ट लेने के बाद मिलता है, परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि अंदर जाना पड़ता है। जो बाहर का सुख है वो तो कुत्ते को, बिल्ले को, सुअर को, कुत्ते को, उसको सभी को है। ये बाहर का सुख तो ब्रह्मा से चींटी तक सबको है। तो कोई नई बात है क्या कि मनुष्य उसी सुख के पीछे जाता है? कितना मूर्ख है। जो सब 84 लाख जोड़ियां जो भी है वो इसी सुख में है, इंद्रियों के ही सुख में है। पता है तो सामने कुत्ती भी है, उसको सब पता है, पुंगड़ा भी है, बच्चा भी है, ऐसा सुख तो वो भी लेता है। तो मनुष्य बेवकूफ जो है वो रजोगुणी सुख में ही पड़ा है। इसके लिए पहले उसको अमृत लगता है, अंत उसकी जहर है। बुढ़ापा, ये मौत, ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये कष्ट, ये चिंता, ये भय, सब रजोगुणी ऐसे सुख से आता है। ऐसे अंदर वो दुखी रहेगा, चंचल रहेगा ऐसे सुख में। रजोगुणी आदमी को ये सुख चाहिए, बाहर का सुख चाहिए। सवेरे उठो, सवेरे सत्संग में चलो, वो तुम्हारे को लगाएगा मुंह में पादर। तेरे को नींद से उठाता है, मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना सुखी हूँ, मैं नींद में बहुत आनंद पाता हूँ। अभी बिल्कुल में जाने के लिए इच्छा नहीं होती है, फिर इसको खटुम रख लाते हैं, रुचि दिलाते हैं, नहीं चलती है, तुम नहीं जाओ, बोलेगा नहीं मम्मी तुम ही जाओ, मैं जाता है। किसी भी बात की जब किसी को रुचि आ जाती है, किसी भी बात की, तो फिर दौड़ दौड़ के उससे भय से चिंता में तुम बैठा है। कोई आदमी चिंता में बैठा है, तुम बोलता है क्यों चिंता करता है? मेरे को छोड़ो अकेला, मैं तो अकेला बैठूंगा, मैं ऐसा सोचता रहूंगा। अरे भाई उठो, खाना खाओ, चलो सत्संग में चलो, भला आनंद करो, भला ये करो। बोलेगा मेरे को छोड़ो, मेरे को अकेला छोड़ो, मैं सोचूंगा। चिंता में और दुख में पड़ा है मुआ तो भी नहीं उठता है उसी से। ऐसा ये बेवकूफ है, तमोगुणी आदमी जो है वो नींद में पड़ा ही रहता है, उसमें बड़ा सुख समझता है। जो तुम जागते है ना सवेर, तुम्हारे ऊपर हंसी करेगा, बोलेगा बेवकूफ है, 6 बजे जाग के 5 बजे इतना ठंडी में जाता है पैदल करने, जाता है एक्सरसाइज करने, इतनी जाके करता है, मुसीबत करता है अपने साथ। मैं तो सोया पड़ा हूँ इतना अच्छा, 8 बजे 9 बजे तो नींद से उठता हूँ, बड़ा आनंद में, तो पक्का उसी में हो गया है। तो ये जो सुख उसको आता है निंद्रा से, इससे उसी को बोला तमोगुणी सुख। तमोगुणी आदमी जैसे ना सुअर जो है वो सोया ही पड़ा है, विष्ठा में सोया ही पड़ा है, बड़ा सुखी है। सुअर को विष्ठा से निकालो, जगाओ, देखो तुमको खाने आएगा। बोलेगा मैं बड़ा अच्छा मजे में, विष्ठा की जो है ना खुशबू आती है, मैं उधर ही बैठा हूँ, सुअरी भी बाजू में है, बच्चा भी बाजू में है, नींद करता हूँ, बस मजा लेता हूँ, उधर मैं मजे में हूँ। ऐसा मज तमोगुणी आदमी को आता है। भोगों में, आलस में, वेसर में, निंद्रा में, भगवान का तो उसको पता भी नहीं है कि भगवान मेरे को पाना भी है। भाई ये मनुष्य देह भगवान के लिए मिली है, उसको पता नहीं है। वो बोलता है बस खाया पिया भोगा सोया मस्त हो के मैं रहता हूँ दुनिया में, बड़ा मजे में रहता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है भगवान, मैं बड़ा सुखी हूँ। ऐसा तमोगुणी आदमी को ऐसा सुख है जो हर वक्त उसका जो एंड है वो दुखी दुख है। अभी भी दुखी है, पीछे भी दुखी है। उसको कभी सुख तो इस जन्म में मिलने वाला ही नहीं है, 7 जन्म में भी नहीं मिलेगा। 1000 जन्मों में वो कीट पतंग होके आएगा, नरक और महानरक में जाएगा वो, जो तमोगुणी है। आत्मा को मोहने वाला कैसे है? में गर्क हो गई है, मोहित हो गई है, जो वो छोड़ता नहीं है वो सुख। जो तमोगुणी आलस सुख है वो छोड़ता ही नहीं है, बड़ा मोहने वाला है ये सुख। नींद, वेसर, सुस्ती, आलस, भाई तुम छोड़ो, आलस छोड़ो, चलो। नहीं मैं तो सोया पड़ा हूँ। तुमने तमोगुणी आदमी को ही देखा है दुनिया में? हमने तो कई लोग देखे हैं।
जो सुबह से रात तक बोलता है तो मैं सोया ही पड़ा हूँ, और स्त्री मेरे को खाना भी उधर देती है, पानी भी उधर देती है, हाथ भी धुलाती है, फिर मैं सो जाता हूँ। ऐसा भी आदमी मैंने देखा है जो 1 साल में 9 महीना ऐसा सोता था और 1 महीना खाली जाके और अपना धंधा करके आता था, फिर 11 महीना सो जाता था, इतना मोटा हो गया। तो भी हम उसको समझा के थक गए, भाई तुम मोटा हो गया, थोड़ा पैदल तो करो। नहीं पैदल करता हूँ तो इधर मेरे को तकलीफ होती है। अरे भाई ठंडी हवा तो खाओ बैठ, नहीं मैं घर की हवा खाता हूँ ना, बड़ा मजा आता है, मैं ऐसे पलंग से कभी उठूंगा नहीं। अरे उसकी औरत बोलती है मैं 1000 रुपए इनाम देती हूँ, तुम खाली पलंग से उठ के बैठ थोड़ा पैदल करके आओ, उसी दिन मैं हलवा बांटूंगा। घर वाले बोलते थे तो उठता ही नहीं था। कुंभकर्ण जैसी नींद, बस सारा दिन सोया पड़ा है, खाना घड़ी घड़ी भूख लगे उसको और पानी पिए, खाना खाए, मजे से रहे, बस बातें इधर उधर की, कोई आया कोई गया, चर्चा मस्ती, बस उसी से ऐसी जीवन उसकी 50 साल गुजर गई। वो अपनी बात करता है, अभी थोड़ा ज्ञान में आया है तो सुधरा है, जो सुबह सुबह को सत्संग में भी आता है, नहीं तो सत्संग तो उसके लिए था ही नहीं। जैसे दुनिया में अचानक मुलाकात हो गई गुरु से तो उसकी जीवन भी बन गई है। अभी ऐसे तमोगुणी आदमी की जीवन बन गई है। तू 84 लाख जोनिया ब्रह्मा से चीटी तक सब तुर्गणी मई माया के वश है, वरना सतोड़ जो तम में आता और जाता है, फिरता गिरता है सारा दिन झूले में। कभी सत्वगुण तुम्हारे में जास्ती देखने में आता है, कभी रजोगुण जास्ती देखने में आता है, कभी तमोगुण। ऐसी तरह से ये मनुष्य जो जीव भाव में है, जो प्रकृति में फंसा हुआ मनुष्य, शरीर में फंसा हुआ, वो 3 गुण के रहित कभी हो ही नहीं सकता। 3 ही गुण के वश में है वो। त्रिगुणी मई माया उसको वश में करके बैठी है सभी आदमियों को। देव देवता ऋषि मुनि त्यागी वैरागी, एक ब्रह्म ज्ञानी के सिवाय जो भी देह अध्यासी है उसमें 3 गुण जरूर है, वो त्रिगुणातीत है ही नहीं। एक ही ब्रह्म ज्ञानी त्रिगुणातीत हो जाता है, गुणों को उल्लंघन करके जाता है। बाकी जो भी सब संसारी मनुष्य है, चाहे देव देवता, चाहे मनुष्य, चाहे कीट पतंग, सब त्रिगुणी मई माया में है। माया माना ही शरीर, शरीर धारण करके तो माया के वश में आ गया। मैं देह हूँ, ये मेरा है, मैं करता हूँ। वो देह वाला जो देह अध्यासी मनुष्य, वो त्रिगुणी मई माया के वश में आ जाता है। वो 3 गुण को छोड़ के कभी नहीं ऊपर चढ़ता है। जो आत्मा कार है वो त्रिगुणातीत है। जिसने अपनी आत्मा को पहचाना है वो 3 गुण के वश में आ नहीं सकता। उसने सब कुछ 3 ही गुण को छोड़ के और आगे बढ़ गया। वो निर्गुण निराकार परमात्मा है। जो गुण में आ गया वो साकार में जब आया तो फंस गया गुणों में। फिर जब ही वापस निर्गुण निराकार तुम अपने को जानो, तभी त्रिगुणी मई माया से ऊपर उठेगा। फिर ये माया तुमको वश में नहीं कर सकेगी, किसी भी गुण के अधीन नहीं होएगा तुम, सब गुण तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तुम साकी दृष्टा बन के बैठेगा भगवान, तो भगवान को कौन सा गुण जो है वो वश में कर सकता है? कौन सी माया जो वश कर सके? ये शरीरी माया है, देहध्यासी माया है, और देहध्यासी त्रिगुणी मई माया के वश में जरूर आएगा। कोई भी ऐसा मनुष्य दुनिया में खाली नहीं है जो त्रिगुणी मई माया के वश में नहीं आवे। सब माया के वश में आ गया। ये 3 ही गुण है जो बंधन का कारण है। ये जन्म मरण के चक्कर में लाने वाला ये 3 गुण है। त्रिगुणी मई माया है जो तुमको फिर मोहित करती है, बाहर मुखी करती है। तभी बोलता है तो इसे त्रिगुणातीत, हे अर्जुन तुम त्रिगुणातीत बनो, दूसरे अध्याय में लिखा है। ये जो है गुण जो है वो सब तुमको गिराने वाले हैं। 3 ही गुण मुक्ति का बाधक है। मुक्ति कोई किसको नहीं मिलेगी जो 3 गुण में फिरता गिरता रहेगा, उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। जो 3 गुण से ऊपर उठेगा, माया को वश में करेगा, तो ये माया जो है वो मिथ्या है। मैं जो हूँ सत्य हूँ, आत्मा हूँ, जो शरीर में नहीं गिरता है, आता नहीं है, देह अध्यास में नहीं आता है, माया के चक्कर में नहीं फंसता है, वो सुजाग हो जाता है। जिसको सच्चा गुरु मिलता है वही त्रिगुणातीत हो सकता है। बाकी सब माया के अधीन, माया में मोहित। हम आए हैं, चाहे लाख जन्म चला जाए, हमारा लाख जन्म चला भी गया होगा, हम करते करते आए हैं ना। पिछले जन्मों में बहुत जन्म से हम ये साधन करते करते आए।
तो अभी भी साधन में लगा रहे ना, ये भी चिंता क्यों करें, मुश्किल है, शायद मुक्ति नहीं मिले। मुक्ति की भी इच्छा हमको क्यों है? हम काम में लगा रहो, काम में लगा रहो, आगे बड़ा कदम, रुको नहीं। जो गधा है वो अपने घर नहीं जाता है तकड़ा, बीच बीच में रुक जाता है, घोड़ा आप ही जाता है। तो तुम जो बीच बीच में रुके बोला मुश्किल है, भला मुश्किल करने से भी होएगा क्या, फायदा क्या होएगा? ये मन ऐसा गधा बोलने है, से अपने घर में नहीं जाने देगा। लेकिन गुरु के पास डंडा भी है जोरदार, वो गधे को जो मालिक होता है ना, वो डंडा लगा के उसके घर में जरूर, अपने घर में उसको वापस। स्टूडेंट कॉलेज में आके बैठा है, भाई हमको डॉक्टरी पढ़ने की है, फिर रोज बोलता है मुश्किल है। भाई कॉलेज में आके बैठा भी है, नाम भी लिखा है, फिर बोलता है मुश्किल है, वो डॉक्टरी कैसे पढ़ेगा? कैसे